जय श्री कृष्ण। जय सीताराम। जय गोविंद। मेरे आध्यात्मिक मित्रों, मैं सुनील भट्ट पुनः अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मेरी दादी मुझे अक्सर सुनाया करती थी कि एकादशी के व्रत से क्या फल मिलता है। एक गरीब ब्राह्मण रहता है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और 7-8 साल की उसकी पुत्री रहती है। तो दोनों पिता पुत्र एक बड़े नगर में रहते हैं, आराम से जीवन चला रहे होते हैं। ब्राह्मण जो रहता है वो दिन प्रतिदिन नगर में भिक्षा के लिए जाता है और भिक्षा वृत्ति से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। नहीं, दोनों पिता पुत्री बहुत खुश रहते हैं। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री अपने पिता से कहती, पिताजी आप पूरे नगर में भिक्षा के लिए जाते हैं? बोले हाँ बेटा। तो क्या आप राजा के घर भी जाते हैं? बोले बेटा, वो राज दरबार में अपनी कौन सुने, वहां नहीं होती सुनवाई। नहीं पिताजी, आप कल जाइएगा और कल जाकर आप, मैं आपको एक बात कहती हूँ, वो जाकर आप राजा के घर के बाहर जाकर बोलिएगा। बेटी जीत पे आ जाती है। पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, बताओ क्या कहना है राजा के घर जाके। बोले आपको राजा के घर के बाहर जाना है और कहना है कि आंगन बेल आकाश फल, जो सींचे वो खाए, माता कुंवारी पिता पालने, पुत्र झुलाने जाए। ठीक है बेटा। पिताजी दूसरे दिन राजा के राजमहल के बाहर जाते हैं और जो उनकी पुत्री ने कही थी बात, वो दोहरा के आते हैं कि आंगन बेल आकाश फल, जो सींचे वो खाए, माता कुंवारी पिता पालने और पुत्र झुलाने जाए। गुरु महाराज 5-10 मिनट खड़े रहते हैं, कोई सुनवाई होती नहीं है, वापस आ जाते हैं। जैसे ही घर पे आते हुए देखती है उनकी बेटी, तो दौड़ के सामने जाती है और बोलती है, पापा आप आज गए थे राजा के घर? बोले हाँ बेटा गया था। क्या कहा राजा ने? बोले बेटा कुछ नहीं, बस मैंने बोला और 5-10 मिनट मैंने इंतजार किया, राजा का कोई रिप्लाई आया नहीं, ना किसी सिपाही ने कुछ कहा, मैं वापस आ गया। अच्छा, आप एक काम करिएगा, कल फिर जाइएगा। पिताजी कल फिर जाते हैं, कल फिर वही बात दोहराते हैं। बेटी फिर पूछती है। बोले बेटा कोई रिप्लाई नहीं आया। आप एक काम करें, जब तक रिप्लाई नहीं आए तब तक रोज आप जाइए राजा के। पिताजी रोज जाते, 8 दिन 10 दिन 12 दिन हो गए। आखिर एक दिन सिपाही ने, द्वारपाल ने सोचा कि गुरु महाराज रोज आके राजा के द्वार के बाहर आके क्या बोल के जाते। तो एक दिन वो महाराज के पास जाता और बोलता है कि अपने नगर में जो महाराज जी है वो रोज हमारे राज दरबार के बाहर आते हैं और कोई कहावत बोल के जाते हैं, अब हमें समझ नहीं आती कि वो क्या बोलते हैं। अच्छा, एक काम करना, जब गुरु जी कल आए तो उनको अंदर दरबार में लेके आए। ठीक है। तो ब्राह्मण दूसरे दिन जैसे ही राज दरबार के सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो सिपाही बोलता है कि आपको महाराज ने अंदर बुलाया। ब्राह्मण अंदर चले जाते हैं, राजा को नमस्कार करते हैं। राजा भी उनका अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप हमारे घर के बाहर क्या बोलते हैं? बोले मैं ये कहता हूँ कि आंगन बेल आकाश फल, जो सींचे वो खाए, माता कुंवारी पिता पालने और पुत्र झुलाने जाए। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या है ये बताइए। बोले ये तो मुझे नहीं पता। बोले किसे पता है? तो आप आके क्यों बोल रहे हैं? बोले मेरी बेटी ने कहा कि आप राजा के घर जाके बोलिएगा। तो राजा फिर उनसे, गुरु जी से बोलते कि आप एक काम करिएगा, कल अपनी पुत्री से इसका अर्थ पूछ कर आइएगा और मुझे बताइएगा कि इसका अर्थ क्या है। बोले ठीक है महाराज। ब्राह्मण अपने घर जाते हैं, पुत्री से जाके बोलते हैं कि आज राजा ने मुझे अंदर बुलाया था और तुमने जो बात कही थी उस बात का अर्थ राजा ने मुझसे पूछा है, तो तुम मुझे अर्थ बता दो तो मैं जाके राजा को इसका अर्थ बता दूं। तो वो कन्या कहती है कि नहीं पिताजी, अर्थ मैं नहीं बताऊंगी, आप राजा से जाकर ये बोलिएगा कि अगर आपको इस बात का अर्थ समझना है तो आपको मेरे घर आना होगा, यानी मैं उसको यहाँ, वो अपने घर आएगा तो उसको इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मण भी सरल थे, अपनी बेटी की जीत के आगे हार गए। वो दूसरे दिन फिर गए, फिर राजा के राज दरबार में गए और कहा कि महाराज मेरी पुत्री, चूंकि 7-8 साल की अवस्था में बालपन है, उसने हट कर ली कि वो इस बात का अर्थ नहीं बताएगी। अगर राजा खुद आकर हमारे घर आएगा तो हम उनको बताएंगे। राजा भी विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरु महाराज, मैं आपके घर आके इस बात का अर्थ पूछूंगा। 1-2 दिन के बाद राजा उस ब्राह्मण के घर जाते हैं।
राजा को आता हुआ देखती ही वो कन्या और उनको नाम से पुकारती कि आ रहे राजा भोज। राजा को आश्चर्य होता है कि यार मैं इतना बड़ा राजा हूँ, सम्राट हूँ, और ये 7-8 साल की कन्या मुझे नाम से पुकार रही है। चलो बच्ची है, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम उस बात के अर्थ के लिए आए हो? बोले हाँ जी, मैं उस बात का अर्थ ले आया। वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तो बोले फिर कौन बताएगा? बोले तुम एक काम करो, यहाँ से दक्षिण दिशा में जाओ, 50 कोस दूर चले जाना सीधे। वहां आप जाओगे तो एक वन खंड जंगल मिलेगा ना, सूखे वृक्ष हैं, हरा भरा कुछ भी नहीं है, पूरा वन खंड है। उस घने जंगल के अंदर एक नाग का बिंब मिलेगा, एक सांप का बिंब मिलेगा। वहां बिंब के पास जाकर तुम दादा दादा चिल्लाना, तो उसमें से एक सांप निकलेगा और वो सांप इस बात का अर्थ तुझे बता देगा। राजा के मन में कौतूहल आ गया कि इतना गहरा अर्थ है क्या इस बात का, कि सांप इस बात का उत्तर देगा, और ये कन्या झूठ बोल रही है सही बोल रही है क्या है। पर राजा के मन में जिज्ञासा जाग जाती है और राजा बोलता है ठीक है, इस बात की तह तक चलना चाहिए। तो राजा घोड़े पे सवार होता है और दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है। तो बराबर 50 कोस पे जाने के बाद में बिल्कुल घने जंगल में पहुंच जाता है, बिल्कुल वीरान जंगल में, सूखा जंगल। वहां देखता है तो एक सांप की बॉम्बे उसको मिलती है। वहां जाके वो घोड़े के ऊपर बैठा बैठा ही राजा चिल्लाता है दादा दादा। तो उस बिंब के अंदर से एक सांप निकल के आता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अच्छा, तेरे को उस लड़की ने भेजा है और उस बात के अर्थ के लिए तू आया है? बोले हाँ। तो वो सर्फ मानव की भाषा में बात करता है और बोलता है यार, उस बात का जवाब देने के लिए मैं भी असमर्थ हूँ। तुम एक काम करो, यहाँ से अब पश्चिम दिशा में जाओ, 50 कोस और आपको आगे जाना पड़ेगा तो एक पुरानी बावड़ी आएगी। उस बावड़ी में जाते जाते तुमको शाम हो जाएगी, तो वहां जाके तुम इंतजार करना। रात की लगभग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे के आसपास राजा इंद्र की 2 परियां आएगी। आगे वाली को कुछ मत कहना और पीछे वाली का पल्ला पकड़ लेना। वो पीछे वाली परी तुमको इस बात का अर्थ बता देगी। इतना कहकर वो सब मर जाता है। राजा वहां से आगे चल जाता है, फिर 50 कोस पश्चिम में जाता है। बावड़ी आती है, बावड़ी को वहां बैठ के इंतजार करता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह के 3 बजते हैं और 2 राजा इंद्र की परियां वहां स्नान के लिए आती है। आगे वाले को कुछ नहीं बोलता है, जैसा कि उस नाग देवता ने कहा था, वो पीछे वाले का पल्ला पकड़ लेता है। पीछे वाली कहती है कि आपको उस ब्राह्मण कन्या ने भेजा है उस बात का अर्थ जानने के लिए। बोले जी। तो बोले मैं उसका अर्थ देने में असमर्थ हूँ, आपको इसका अर्थ मैं नहीं दे सकता। बोले फिर कौन देगा? बोले आप एक काम करिए, आप यहाँ से सीधा इसी दिशा में जाइए, तो 100 कोस के आगे एक फलाने नाम का नगर है। वहां आप जैसे ही राजा के राज दरबार में जाएंगे तो राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा। राजा का वही पुत्र आपकी इस बात का अर्थ आपको बताएगा। राजा और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि पुत्र होगा और वो मुझे जवाब देगा। कौतूहल उसके मन में बढ़ जाता है। वहां से फिर अपने घोड़े पे सवार होते हैं और चल पड़ते हैं उस नगर की। जैसे ही जाते हैं, वहां के महाराज को पता चलता है कि फलाने देश के राजा पधारे हैं। तो वो उनका स्वागत करते, आतिथ्य करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं और उनको अपने आतिथ्य गृह में ठहराते हैं। तभी अचानक से एक दासी आकर खबर देती है कि महाराज, आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, बोलो वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वो राजा राजा भोज के गले लग जाता है और बोलता है कि महाराज, मैं अभी तक संतानहीन था। मेरी रानियों को कितने ही वर्षों से संतान होती थी और मृत होती थी, जीवित पुत्र मुझे आज तक प्राप्त नहीं होता। आपके चरण यहाँ पड़े और मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो आप ही उसका नामकरण संस्कार कीजिए, सबसे पहले आप ही उसका मुख देखिए। महाराज उसको अपने अंतर महल तक ले जाते हैं और वहां जो पुत्र जन्मा उसको तुरंत लेके आते हैं। बोले कि सबसे पहले महाराज से इसका नामकरण करवाएंगे। जैसे ही वो पुत्र महाराज उठाते हैं अपने हाथ में, तो वो तुरंत जन्मा हुआ नवजात शिशु बोलता है आओ राजा मेरे। उसको आश्चर्य होता है। बोले आप उस बात के अर्थ के लिए आए?
बोले हाँ, पर उसका अर्थ मैं भी नहीं दे पाऊँ। बोले फिर? बोले उसका अर्थ वही ब्राह्मण की कन्या देगी, तुम वापस वहीं जाओ। राजा मन में विचार करता है कि छोटी सी 7-8 साल की कन्या पर कितनी बुद्धिमान है, मुझे कितना घुमाया। आखिर में जवाब उसी के पास है, पर मुझे 2 दिन से घुमाया। कुछ तो अर्थ है इस बात का, कुछ तो मायने है। तो राजा ऐसा मन में विचार करके वहां से राजा से विदाई लेता है, वो वापस अपने नगर की ओर आता है और सीधा उस ब्राह्मण की कन्या के घर जाता है। तो ब्राह्मण की कन्या कहती है कि आ गए? बोले हाँ आ गए। मिला बात का अर्थ? बोले नहीं मिला। तुमको कुछ समझ में आया? बोले नहीं आया। बोले मैं बताती। बोले जी। बोले पिछले जन्म की बात है, पिछले जन्म में मैं तेरी माँ थी और तू मेरा पुत्र था। और वो जो सांप बाम्बी से निकला था घने जंगल में, वो तेरा बड़ा भाई था। और जिस राजा के पुत्र को तू पालने में झुला के आया, जो एक दिन का पुत्र जिसने तुझसे बात करी, वो तेरे पिता थे। और वो जो तू राजा इंद्र की परियां तेरे को बावड़ी में मिली थी, वो पीछे वाली तेरी पत्नी थी और आगे वाली तेरे भाई की पत्नी थी, तेरी भाभी थी। पिछले जन्म में हम बहुत निर्धन परिवार था हमारा, पर बड़े स्नेह से हम रहते थे। एक दिन एकादशी का व्रत आया था, और तूने कहीं से सुना कि एकादशी के व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, तो तूने आकर हम सबको कहा कि आप सब एकादशी का व्रत करिए। तेरे बाप को बड़ा गुस्सा है, बोले एकादशी के व्रत में फलाहार वगैरह की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, यहाँ भोजन तो जुटाना मुश्किल हो पाता है, फिर उसके लिए दान पुण्य की व्यवस्था। तो तू कहता है कि पिताजी, भाई आप कोई भी चिंता मत करो, वो सारा प्रबंध मैं करूंगा, और दूसरे दिन भी आपको उत्तम भोजन की व्यवस्था करूंगा। हमने सपरिवार एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन तूने सबके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की। चूंकि हम घर में 6 लोग थे, तो हमने 6 पत्तले लगा दी। जैसे ही हम भोजन करने वाले थे कि एक साधु द्वार पे आ गए, और उसने कहा कि भिक्षाम देगी, कुछ भोजन मिलेगा क्या? उस साधु को देखकर तेरे पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, और तेरा भाई जो था, वो बिल्कुल काले नाग की तरह उसको घूरने लगा। और तेरे पिताजी उसको अपशब्द कहने लगे कि हम कल से भूखे हैं, फलाना ढिमका, हम खाएंगे तेरे को खिलाए। पर तूने कुछ नहीं कहा। तू उठा, तूने अपने हिस्से की पत्तल उठाई और ले जाके ऐसी की ऐसी साधु महात्मा को अर्पित कर दी। मुझे तुझ पर दया आ गई कि बेटा कल से भूखा है और आज भोजन मिला था और वो भी इसने दान कर दिया। तो चूंकि मैंने पत्तल झूठी नहीं करी थी, तो मैंने अपनी पत्तल में से आधी पत्तल फिर तुझे दे दी, और मैं अपने भोजन करने में लग गई। जैसे ही तेरे पास आधी पत्तल आई और फिर साधु महात्मा ने देखे कि और भोजन मिलेगा क्या, तो तूने फिर वो अपना आधा हिस्सा वापस जाके साधु महात्मा को दे दिया। और ये देखकर तेरे पिता बिल्कुल आग बबूला हो, वो अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करने लगे उस साधु के खिलाफ। भाई अपना खाना खाता रहा और बिल्कुल काले सांप की तरह उनको देखता रहा। तेरी पत्नी और तेरी भाभी ने कुछ नहीं कहा, वो शांत स्वभाव से अपना काम करती रही। और चूंकि मैंने भोजन झूठा कर लिया था, इसलिए मैं भी तुझे फिर झूठा भोजन देने में असमर्थ थी। कालांतर में हम लोगों की मृत्यु हो गई, और उस पुण्य के प्रताप से तू आज इस नगर का राजा बन। आधी पत्तल मैंने दी थी और वो भी तूने दान कर दी। उस पुण्य के प्रभाव से मैं ब्राह्मण के घर में पुत्री बनी, और मुझे पिछला जन्म पूरा याद है। जो तेरा भाई क्रोध करके सांप की तरह काला पड़ गया था, वो उस घने जंगल में सांप बना। और जो पिता उन महात्मा को अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, जो क्रोध कर रहे थे, वो अधोगति के नरक में गए, यानी गर्भावस्था में जाते गर्भ में ही मर जाते थे, और पुनः वापस गर्भ में आते थे। उनका जो है जीवन काल वहीं से वहीं तक चल रहा था, उनको उस अधम गति से मुक्ति नहीं मिल रही थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि तेरे पास इतना पुण्य है, तो तू जैसे ही वहां बाम्बी के पास गया, सांप की बाम्बी के पास गया, तो तेरे दर्शन मात्र से तेरे भाई को उस सर्प की अधम योनि से मुक्ति मिल गई। और
जैसे ही तू उस राजा के नगर में गया और तेरे चरण वहां महल में पड़े, तेरे चरण पड़ने से ही तेरे पिता को उस अधोगति से मुक्ति मिल गई और वो मनुष्य जीवन में को प्राप्त हो गए। यानी उनके पुराने जो दोस्त थे वो सब खत्म हो गए। तो उस बात का यही अर्थ है कि आंगन में बेल है, वो कर्म की बेल है। आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आकाश से मिलता है। जो सींचे वो खाए, जो उस बेल को सींचेगा वही उस फल को खाएगा। और तेरी माता मैं आज कुंवारी हूँ, और पिता तेरा पालने में झूल रहा हूँ, पुत्र राजा है तो पुत्र जाकर उनको झुला रहा है, उनको अपनी अधोगति से गति की ओर ले जा रहा है। तो ये कहानी मुझे बचपन में मेरी दादी अक्सर सुनाया करती थी। और यथोचित यथा रूप में मैंने आपके सामने इसको प्रकट की है कि हम जो भी व्रत करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको आगे मिलता है। अगर कोई कर रहा है तो हमको उसे रोकना नहीं चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे घर में, परिवार में कोई भी सदस्य यदि आध्यात्मिक है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, तो हमें उसे रोकना या टोकना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी आप कर्म करोगे उस वही आपको प्राप्त होंगे। आपके आंगन में ही बेल है, आकाश में उसका फल मिलता है, और जो सींचेगा वो उसको प्राप्त करेगा। तो आप अपने कर्मों की बेल को सींचते रहिए, फल आपको श्री गोविंद आपके कर्मों के अनुसार देते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय सीताराम। अगले वीडियो में एक बहुत रोचक कहानी लेकर मैं पुनः आपके समक्ष आऊंगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आगे की यात्रा बहुत रोचक, बहुत ही आध्यात्मिक होने वाली। जय सीताराम।